आपके वोट ने कराया है, आपकी वोट की समझ ने कराया है। यदि आप गलत दिशा में वोट लेकर के जाते तो हो सकता है इसका विकास। जरा सारे बोलो कितनी बिजली आती थी? बहुत सारे बिजली घरों में तो तीसरे दिन आती थी। वो बेचारी झुके ही नीचे। मैंने कहा मैं सुरेश राणा हूँ, भाजपा का जिलाध्यक्ष हूँ। रात को 2 बजे जाकर के पंडित जी के घर की कुंडी मैंने खटखटाई, यही निकासी में, और कुंडी खटखटा करके परिवार की महिलाओं को उठा करके उन महिलाओं को यहाँ सुनाया। तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी बहुत सारी बातें यहाँ मेरे से पहले भी रखी गई होंगी। मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गति के साथ विकास हो रहा है देश का। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भाषण नहीं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बोलो मोदी जी शानदार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक बार आवाज वहीं तक जानी चाहिए, दिल्ली तक, बोलो शानदार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आदरणीय योगी जी शानदार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आदरणीय मोदी जी शानदार काम कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी शानदार काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। और मुझे याद है कि 2014 से पहले का जो माहौल था, आपने भी देखा होगा कैसा माहौल था। अखबार खोलते थे तो घोटाला, अखबार पढ़ते थे तो घोटाला, जमीन का घोटाला, आसमान का घोटाला, कोयले का घोटाला, लकड़ी का घोटाला, तमाम प्रकार के घोटाले होते थे। और उस समय हम लोगों को लगता था कि ऐसे कौन सी सरकार आएगी जो इन चीजों से निजात दिलाएगी। मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 14 से लेकर 24 तक कोई माइकालाल मोदी जी की सरकार पर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसी शानदार सरकार लगातार आज वहां आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दी, वहां आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दी। मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि शानदार व्यवस्था उन्होंने, लगातार सीमाओं की चौकसी, सीमाओं पर मजबूती, और मैं देश की सेना का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कितना शानदार काम हमारे देश की सेना कर रही है। विषम परिस्थितियों में भी शानदार काम कर रही है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो बेहतरीन काम किया है, उसका परिणाम है कि आज भारत दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभर करके खड़ा है। मुझे याद है, अभी मेरा कस्बा जलालाबाद है, जलालाबाद में बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में थे। मेरे पास टेलीफोन आया, हमारी कुसुमलता पारवाल की महिला मोर्चे के अध्यक्ष है, उसने मुझे कहा कि मेरा बेटा यूक्रेन में फंसा है। मैं मोदी जी को बधाई दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि जब लग रहा था कि हर कदम पर बम फूट रहे थे, चारों तरफ खतरा ही खतरा था, उस समय आदरणीय मोदी जी ने शानदार नेतृत्व देकर के और सारे बच्चों को सुरक्षित निकलवाने का काम किया। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम था। जब वो बाबा साहब ने पूछा वहां की कुछ कहानी बताओ, तो सुनकर के आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत बोला मेरा बढ़ा। जब मैंने पूछा कुछ कहानी बताओ, तो उसने कहा वहां पाकिस्तान के बच्चे भी मेरे साथ हॉस्टल में थे। जब निकलने की बात आई बाहर, तो मेरे बच्चों से उन्होंने मेरे से कहा कि कैसे निकले, बाहर बम बरस रहे हैं। तो जो भारत का बच्चा था उसने कहा तरीका मैं बता सकता हूँ, बाहर निकलने का आसान तरीका बता सकता हूँ। हॉस्टल में सब साथ थे, बोलो तरीका बताओ। कि तरीका एक है कि तिरंगा झंडा सर में लगाओ और चले जाओ, कोई बम तुम्हें छू नहीं। आप बोलो ये शानदार काम है कि नहीं है? अरे हमारा सीना कब से जुड़ा होता है। यूक्रेन कहता है मोदी जी मध्यस्थता कर देंगे तो हम मान जाएंगे, रशिया कहता है मोदी जी के नाम पर तैयार है, और तमाम देश आज दुनिया के कहते हैं मोदी जी के नाम पर तैयार है। यही तो हमारा सपना था कि भारत को विश्व गुरु में ले जाना है, और विश्व गुरु की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मैं भी एक कार्यक्रम में था, तो तमाम विषय को गिनवाते हुए मोदी जी ने कहा कि ये किसने कराया है? मोदी जी ने। सारी बातें उन्होंने कहा, लोग बोलते रहे मोदी जी ने, मोदी जी ने, मोदी जी ने। तो मोदी जी ने कहा नहीं, आपका जवाब गलत है, ये सारा काम कराया है तो आपके वोट ने कराया है, आपकी वोट की समझ ने कराया है। यदि आप गलत दिशा में वोट लेकर के जाते तो हो सकता है इसका विकास। ये सड़क बिगड़ी पानी आज आसान लगता है,
बना दी थी। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं भी सुनता था बचपन से खाना बोलने के बिजली खराब हुई है तो काम है। मैं बधाई देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने आके इन सब लोगों पर लगाम लगाने का काम किया। ये आपकी सरकार का काम है, ये आपके वोट का दम है। और उसका परिणाम क्या है? ये लगातार ताने में शुद्धता बढ़ने शुरू हुई। 1000 TDS जहां था आज वहां 600 TDS हो गया है। और फिर कहा कि नहीं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों के घरों में समर्सिबल है, बहुत सारे लोगों के पास सुविधा है, लेकिन गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है। आज भी उन्हें वो साफ पानी नहीं मिलता। तो मोदी योगी ने कहा ऐसे हम किसी आदमी को छोड़ने वाले नहीं है, किसी भाई को छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हर गांव में एक टंकी का निर्माण, 2-2 टंकी का निर्माण और 700 फुट नीचे से डिस्टिल्ड वाटर देने का काम किया। तो मोदी योगी ने किया। मित्रों, आपके मन में ये था क्या ये 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? आप सारे लोग था क्या? और मित्रों, मुझे भी परसों की घटना बता। हमारे बराबर में बुटराड़ा गांव है, दादू खेड़ी से थोड़ा सा पहले मैं बुटराड़ा में गया तो वहां मुझे किसी ने कहा कि मेहमान आए तो बुटराड़ा क्रॉस करके दादू खेड़ी चले गए। पुल ऊंचा बन गया, शानदार बन गया, पहचान में गया बुटराड़ा कहां है। जब दादू खेड़ी गए तो जाके पूछा बुटराड़ा कहां है। उन्होंने कहा पीछे रह गया। फिर मुड़े तो फिर 4 लेन से ऊपर चले गए तो तक पहुंच गए। तो उन्होंने कहा बुटराड़ा कहां है। बोले बाएं को जाकर के पुल के नीचे से जाना पड़ेगा। बोले बुटराड़ा नहीं लग रहा, अब तो ये चंडीगढ़ दिखाई दे रहा है। इतना शानदार मैं पीना से पहुंच गया, अपनी तहसील को शांति की है वहां 15 मिनट में। हमने कभी कल्पना की थी क्या? बोलो, आपने कल्पना की थी क्या? ये किसकी ताकत है? किसकी ताकत है? मित्रों, मुझे लगता है ताकत मोदी की तो है, लेकिन आपके वोट की समझ में जानी पड़ती थी कि नहीं पड़ती? एक काम ठुक जाए, आपको क्षमता वृद्धि करनी है तो भी गांव के लोग 10-10 बार जाते थे, ट्रांसफार्मर बदलवा दो, ट्रांसफार्मर बढ़वा दो। कोई क्रिकेट का मैच आए तो हमारे बच्चे पूरा दिन इंतजार करते थे, चलो भाई शाम को किसके बैटरी में कौन है, जिसके पास बैटरी है, किसके पास इन्वर्टर है, उसी के घेर में बैठ करके रात को भारत का पाकिस्तान का मैच देखेंगे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? भारी संकट था। और मैं कल एक सभा में था तो मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई मैं पहुंचा और थका हारा घर पहुंचा और जैसे घर गया मैंने पत्नी से कहा कि ऊपर खाने की व्यवस्था करो। ऊपर बैठ गए, सभी की खाने ऊपर पड़ी रहती थी। ऊपर बैठ गए, खाना शुरू किया और खाना शुरू ही किया था तभी हल्ला पड़ा के आई। क्या आई? क्या आई? कि बिजली आई। और जैसे थाली कटोरी उठाई कि बिजली आई तो चलो नीचे बैठ करके कूलर में भोजन करेंगे। और अपनी थाली कटोरी लेकर के चले, 4 ही कदम चले थे तभी आवाज आई। अच्छा, वो तो सही है गलत है? सारे बोलो सही है गलत है? पीछे तो बोलो सही है गलत है? आज भी ऐसा है क्या? बोलो भाई, आज भी ऐसा है क्या? आज गांव में भी मुजफ्फरनगर में जितनी बिजली है, आज क्या हाल था छेड़खानी का? जरा सारे बताओ, भूल गए क्या? क्या हाल था? आप सबको अच्छे से याद है। यदि भाई नहीं है और बेटी को बता दिया ट्यूशन 6 बजे पढ़ाना है और 6 बजे ट्यूशन जाना है, कहा कि टीचर ने 6 बजे आना, तो मां कहती थी मैं ट्यूशन नहीं भेजूंगी। यदि भेजूंगी तो हर चौराहे पर कोई ना कोई सीधी बात, कोई ना कोई गुंडा समाजवादी पार्टी की सरकार ने खड़ा। और जब जाते थे लखनऊ में शिकायत करने के लिए और लखनऊ में जाके बोलते थे छेड़खानी हो रही है, बहनों के साथ बदतमीजी हो रही है, तो ऊपर से जवाब आता था अरे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ऐसा आता था, नहीं आता था? और आज जब योगी जी से कोई बोलता है कि बहनों के साथ छेड़खानी, तो योगी जी बोलते हैं इसी माई के दाने
पुलिस अपना काम कर देगी, कोई नाम उठा करके बहने कर देगी। आज भी देख सकता है क्या इज्जत ना होता तो मुझे लगता देश बहुत परेशानी में पड़ने वाला। इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूं, बोला हर समय मोदी जी ने आपकी चिंता की है कि नहीं की है, किए कि नहीं किए। इसलिए तो हर समय हमारी चिंता करे, हर समय हमारे लिए काम करे। आदरणीय योगी जी का तारीफ कर रहे हो, जो हर समय हमारे बीच में रहे, तो मतलब हमें भी उनकी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जरा बोलो, सही से बोलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। इसलिए कैसे करेंगे, कौन तरीका करने का, जरा बोलो कौन तरीका है, कौन सा तरीका। वर्ग का हो, किसी जाति का हो, यदि 70 साल की आयु है तो सारे लोगों को चुनाव खत्म हो गए। 70 साल के व्यक्ति के साथ कोई मानक नहीं होगा, केवल उम्र का मानक होगा और सबके हाथ में आयुष्मान कार्ड दे दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का आप बोले 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है। बुजुर्ग बीमार नहीं बताता बेटे को, गाड़ी खराब थी, 5 महिलाएं उसके अंदर बैठी हुई थी, एक व्यक्ति नीचे खड़ा था। मैंने अपनी कार रोकी, पूछा कौन हो, तो मुझे लगा पता नहीं क्या मुसीबत आई, रात के 2 बजे की बात है। वो बेचारी झूमे ही नीचे। मैंने कहा मैं सुरेश राणा हूँ, भाजपा का जिला अध्यक्ष हूँ। एक पहचानता था, उसमें कहा राणा जी को हम तो रुकनी से आए, शादी में से आए हैं। मैंने कहा गाड़ी में पंचर हो गया, चलो मैं छोड़ दूं। रात को 2 बजे जाकर के पंडित जी के घर की कुंडी मैंने खटखटाई, यही निकासी में, और कुंडी खटखटा करके परिवार की महिलाओं को उठा करके उन महिलाओं को यहाँ सुलाया, इसलिए कि वे रात के अंधेरे में आगे जाने को तैयार नहीं थी। ऐसा शासन था। आज पूरी बहनों से लड़ी हुई हमारी महिला विराट से लेकर पैदल थाना पहुंच चले, कोई भाई बता नाम उठा के नहीं दे सकता कि आपके मुख्यमंत्री जितना 19 में मिला उससे ज्यादा 24 में मिलने वाला। वो आप सहमत हैं? जरा बोलो सहमत है तो जोर से बोलो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लगातार क्या बढ़ रहा है और ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? ग्राफ किसी को लगी थी, सबको लगी थी ना, 2 लगी, 3 लगी। अच्छा किसी ने पैसा दिया था, पैसा दिया था क्या? तुम्हें गांव में भाषण देते देते पूछा कि पैसा दिया था क्या, बोले नहीं दिया। तो मैंने कहा किसने लगवाई, बोला मोदी योगी ने लगवाई। और मैंने कहा मोदी ना होते तो, बोला कि हमको मर ही जाते। तो बोलो तुमने सही बात की, हमको मजबूर करना है कि नहीं करना है। मोदी का संकल्प है 400 पार और योगी जी का संकल्प है उत्तर प्रदेश में 80 की 80। तो बोलो संकल्प पूरा कराना है कि नहीं कराना है? तो कराना है तो क्या करना पड़ेगा? सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा? सारे राष्ट्रवादी लोग हो ना, इसलिए बोलो उत्तर प्रदेश में 80 में से 80, मेरे साथ बोलो 80 में से 80, और फिर एक बार, और जब परिवारवाद है, सभा के डीएनए में गुंडागर्दी है, सभा के डीएनए में आतंकवादियों से वापस मुकदमे लेने का काम है, सभा के डीएनए में किसान विरोधी नीति है, सभा के डीएनए में युवा विरोधी नीति है, सभा के डीएनए में महिलाओं का अपमान है, और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में मित्रों एक ही चीज है, और वो सबसे बड़ी है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद के साथ किसान, युवा, महिला, बहनों का सम्मान, इसके साथ हम लोग आगे बढ़े। आपने देख लिया होगा, मैं तो प्रभारी हूं बरेली कलेक्टर का, बरेली में 5 सीटें हैं, बदायूं सीट का है। आयुष्मान कार्ड दे दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का आयुष्मान। आप बोलेंगे 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है तो फिर कोई किसी प्रकार का तनाव बुजुर्ग के बारे में रहा क्या? वरना आज भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कहने में संकोच नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग ऐसे हैं बीवी के मां बीमारी नहीं बताती बेटे को, बुजुर्ग बीमारी नहीं बताता बेटे को कि मैं बीमारी बता दूंगा, मुझे ले जाएगा दिल्ली, मुझे ले जाएगा लखनऊ और इलाज कराएगा, तो जो पैसे
में खर्च हो जाएंगे, इसलिए चुपचाप खांसता रहता है। बेटा पूछता भी है तो बीमारी नहीं बताता। वारे वाह नरेंद्र मोदी जी, आपने कह दिया अब किसी बुजुर्ग को चिंता, किसी मां को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका बेटा नरेंद्र मोदी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे तो याद है भाई, आपको भी याद होगा क्या हाल था छेड़खानी का, जरा सारे बताओ, भूल गए क्या? क्या हाल था? आप सबको तो अच्छे से याद है।